नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज मैं बात करूंगी नाग पंचमी पर्व के विषय में। नाग पंचमी पर्व की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए और नाग पंचमी हम क्यों मनाते हैं, सभी जानकारी आपको मिलने वाली है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तिथि कब से कब तक है, सभी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम नाग पंचमी का पर्व मनाते हैं। इसके पीछे कथा यह है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बना दिया और खुद स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। पांडवों के बाद धरती पर कलयुग का आगमन हो चुका था। राजा परीक्षित की मृत्यु नाग देवता के डसने से हुई थी। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पृथ्वी से सभी नागों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ का आरंभ कर दिया। इस यज्ञ में पूरी पृथ्वी के नाग आकर जलने लगे। जब ये बात आस्तिक मुनि को मालूम हुई तो वो तुरंत राजा जन्मेजय के पास पहुंचे। आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया और यज्ञ रुकवाया। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उस दिन आस्तिक मुनि के कारण नागों की रक्षा हो पाई। इसके बाद से नाग पंचमी का पर्व मनाने की शुरुआत हुई। यज्ञ की आग को ठंडा करने के लिए आस्तिक मुनि ने उसमें दूध डाल दिया था। इस मान्यता की वजह से नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई। नाग पंचमी पर अनंत नाग, वासुकी नाग, शेष नाग, पद्म नाग, कंबल नाग, शंखपाल नाग, कालिया नाग, तक्षक नाग आदि नागों की पूजा अर्चना हम करते हैं। इस दिन नाग देवता को दूध और धान की खील चढ़ाई जाती है। साथ में जल अर्पित किया जाता है। हल्दी, रोली और चावल से उन्हें टीका लगाया जाता है। पुष्प इत्यादि चढ़ाया जाता है। धूप दीप प्रज्वलित करके उनसे प्रार्थना की जाती है और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस दिन भगवान शिव जी और पूरे शिव परिवार की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ में नाग पंचमी की कथा का श्रवण करना चाहिए। आइए जानते हैं 2024 में नाग पंचमी का पर्व कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों 2024 में नाग पंचमी का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। दिन होगा शुक्रवार। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 अगस्त को रात्रि में 12:36 से और यह समाप्त होगी 10 अगस्त को रात्रि में 3:14 पर। नाग पंचमी के दिन पूजा का शुभ समय होगा सुबह 5:47 से लेकर 8:27 तक। इस शुभ समय में आप लोग नाग देवता की पूजा अर्चना अवश्य कर लें। दोस्तों नाग पंचमी की पूजा में अलग अलग घरों की अलग अलग परंपरा होती है। आप अपने घर, अपने कुल खानदान की परंपरा के अनुसार नाग पंचमी की पूजा अवश्य करें। बहुत से घरों में चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर नाग देवता की प्रतिमा स्थापित करके पूजा अर्चना की जाती है। बहुत से घरों में गोबर के नाग देवता बनाए जाते हैं और घर के मुख्य द्वार और घर के अंदर दीवारों पर नाग नागिन का जोड़ा बनाकर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। जहां पर हल्दी, रोली, अक्षत से उनका तिलक करके, पुष्प अर्पित करके, कुछ मिष्ठान अर्पित करके धूप दीप प्रज्वलित किया जाता है। नाग देवता की पूजा में मुख्य रूप से दूध और धान का लावा, जिसे खील कहते हैं, यह चढ़ाने की विशेष परंपरा है। यदि आपके यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में और शिवालय में पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना अवश्य करें। भगवान शिव जी के गले में नाग देवता विराजित रहते हैं तो आप उनकी पूजा अर्चना करें और उनसे आशीर्वाद लें। इस दिन शिवालय में जाकर भगवान भोलेनाथ जी को और नाग देवता को जल और दूध लावा अवश्य अर्पित करें। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष की समस्या है तो आप चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी ग्रह पीड़ा समाप्त हो। नाग पंचमी के दिन बहुत से लोग व्रत भी धारण करते हैं। यदि आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संकल्प पूजा करते समय अवश्य ही ले लें। व्रत धारण करें, पूजा अर्चना करें और साथ में नाग पंचमी की कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे हमें नाग देवता का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों नाग पंचमी के दिन हमें जमीन इत्यादि की खुदाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि नागों को पाताल लोक का स्वामी माना गया है। इस दिन नाग देवता की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, इसलिए इस दिन मिट्टी की खुदाई, जमीन की खुदाई इत्यादि नहीं करनी चाहिए। इससे नाग देवता रुष्ट हो सकते हैं। आप नाग देवता का आशीर्वाद पाने के लिए किसी सुने स्थान पर या फिर किसी जंगल इत्यादि में दूध और लावा ले जाकर रख सकते हैं, जिससे कि नाग देवता आकर उसे ग्रहण करे और आपको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों यदि आपके घर की परंपरा आपको नहीं मालूम है, किस विधि से आपके घर में बड़े बुजुर्ग पूजा करते आए हैं, आप कहीं बाहर रहते हैं
तो आप आसानी से शिव मंदिर में जाकर विधि विधान से भगवान शिव जी की और जो शिवलिंग पर नाग देवता स्थापित हैं उनकी पूजा अर्चना करें, उनसे आशीर्वाद लें। आपकी संपूर्ण पूजा मान्य हो जाएगी। पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद लें, साथ में नाग देवता का भी आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। तो इस प्रकार से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सभी के घरों में पकवान, मिष्ठान आदि बनाए जाते हैं। अपने अपने घर की अलग अलग परंपरा होती है। जिसके घर में जो पकवान बनाए जाते हैं उसे जरूर बनाएं और सभी परिवार मिलकर खुशहाली से इस पर्व को मनाएं। और भी कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।